हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सोरेन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेंट पेड टू पार्टनर्स के बारे में समझाया था और जाते जाते मैंने आपको ये समझाया था कि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हमारी हेल्प करती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो आपको याद होगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं। ध्यान से देखिए, हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट साइड में हमारा आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट की तरफ आता है हमारा नेट लॉस जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। फिर डेबिट की तरफ हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिज़र्व और फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है। रिज़र्व आपको पता है कि हम प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के अपने पास रख लेते हैं वो रिज़र्व होता है। तो आज हमें इन सब की जनरल एंट्री सीखनी है, तो आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट को फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि हम प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस से ले जाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इसकी जनरल एंट्री डलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस को अब हम ख़त्म कर देंगे और उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये काम मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे करते हैं हम। आपको याद होगा कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस की डेबिट की तरफ आप नेट प्रॉफिट को दिखाते हो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट की तरफ आप नेट प्रॉफिट को दिखाते हो। इस नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो आप क्या करते हो, इसे उठा के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ले आते हो। आप इसे उठा के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेके आते हो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो। तो इस अकाउंट से आप निकाला, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को निकाला और ले जाके आपने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने जनरल एंट्री कैसे डाली? हमने जनरल एंट्री डाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी पहली जनरल एंट्री है प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। कहाँ से ट्रांसफ़र करने की? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके आना है हमें? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं आगे की एंट्री। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस से आपने लॉस को ट्रांसफ़र किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री लॉस को ट्रांसफ़र करने की है और लॉस डेबिट साइड आता है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड चला जाता है। प्रॉफिट आपका क्रेडिट की फिगर है, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है। तो अब आपने लॉस को ट्रांसफ़र किया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर।
और आपको याद होगा कि जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप नेट लॉस को क्रेडिट साइड में लिखते थे, बाय नेट लॉस। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया। अब इसे ट्रांसफ़र करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब आप इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जब आप इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एप्रोप्रिएशन की कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड, टू नेट लॉस करके, टू नेट लॉस करके ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये हमने जनरल एंट्री का इफेक्ट ले लिया। यहाँ से प्रॉफिट लॉस से लॉस को हमने ट्रांसफ़र किया है अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये साइड डेबिट की होती है और ये साइड क्रेडिट की होती है। ये हमने एंट्री सीखी है लॉस को ट्रांसफ़र करने की, कहाँ पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर लॉस है उसे एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। आगे की एंट्री देखते हैं। फॉर अलाइंग या पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जनरल एंट्री क्या डलेगी। तो आपको बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और जब हमारी ड्यू डेट आएगी, यानी कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो उसकी ड्यू डेट पे एंट्री डलेगी। और वो एंट्री है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो आप उसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट पार्टनर को उनकी कैपिटल पे मिल रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक खर्चा है तो आप उसे डेबिट कर दोगे। इससे पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएगा तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। करंट अकाउंट आप तब ओपन करते हो जब पार्टनर की कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको कैपिटल मैटर समझाऊंगा कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक अलग से और अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। फिर आप इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करोगे, फिर आप इसकी क्लोजिंग एंट्री डालोगे, आप इसे क्लोज करोगे तो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर लोगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर लोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट कर दोगे। ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ड्यू डेट पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है और क्लोजिंग पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नलीफाई हो गया, यानी कि ये यहाँ से कट गया। तो अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालेंगे, कंबाइन एंट्री अगर आप इसकी डालते हैं, अल्टरनेट अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालते हैं, अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालेंगे तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट करंट अकाउंट ये इसकी कंबाइन एंट्री डलेगी। और इसका एक मतलब होता है कि इसका एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा और दूसरा इफेक्ट इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे तो आपको याद होगा कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसको डेबिट साइड दिखाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसके डेबिट साइड दिखाता था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हम जनरल एंट्री का इफेक्ट ही लेते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट दिखाओगे। ये देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दोगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे और करंट अकाउंट में भी आप इसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। आगे देखिए, आगे है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है और ये पार्टनर से चार्ज होती है, ये पार्टनर से चार्ज होती है। तो आप पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर कम कर दोगे, ड्यू डेट पे आप पार्टनर की कैपिटल को कम कर दोगे। तो आप एंट्री डालोगे पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर की कैपिटल को आप कम कर दोगे और बिजनेस की ये इनकम है इसलिए आप इसे क्रेडिट साइड कर दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे। फिर क्लोजिंग के टाइम पे जब आप इसे क्लोजिंग एंट्री इसकी डालोगे, जब आप इसे क्लोज करोगे तो आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार क्रेडिट है और एक बार डेबिट है, तो ये आपस में नलीफाई हो जाएगा, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ से देखो तो ये आराम से कट जाएगा। और अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालेंगे, अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालेंगे अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री डालेंगे तो इसकी कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? इसकी कंबाइन एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको याद होगा जब मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो आपको याद होगा कि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाय करके दिखाया था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमने जनरल एंट्री का इफेक्ट लिया था,
ये हमने जनरल एंट्री का इफेक्ट लिया था। देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करना है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो आप चाहे ये एंट्री डालो, चाहे आप एक कंबाइन एंट्री पास आउट कर दो, बात एक ही है। आगे देखिए, अगर आप पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, तो ये भी एक खर्चा है, और बिजनेस के लिए खर्चा है, तो आप इसे डेबिट कर देंगे। सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये हमारी ड्यू की एंट्री है। फिर हम क्लोजिंग की एंट्री डालेंगे। जब अकाउंट क्लोज होगा तो हम क्लोजिंग की एंट्री डालेंगे। तो एंट्री डलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट। और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, आपका एक बार सैलरी एंड कमीशन डेबिट है और एक बार सैलरी कमीशन क्रेडिट है, तो ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे। तो आप कंबाइन एंट्री डालोगे, इसकी कंबाइन एंट्री डालोगे, तो इसकी कंबाइन एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। आप इसकी कंबाइन एंट्री डालोगे। और जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सैलरी को भी डेबिट करते हो और कमीशन को भी डेबिट करते हो पार्टनर की। क्यों करते हो? क्योंकि जनरल एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आपको दिखाना है सैलरी एंड कमीशन को। सैलरी एंड कमीशन को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको डेबिट साइड दिखाना है, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आपको उसे क्रेडिट साइड दिखाना होता है। क्योंकि ये फर्म के खर्चे होते हैं, तो ये पार्टनर्स को आप पे करोगे, फर्म पे करेगी, तो पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट हमेशा इंक्रीज होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो ये पार्टनर से चार्ज होती है, तो ये पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा। फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से रिजर्व का हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद उसकी जनरल एंट्री डलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और लास्ट एंट्री डिविजल प्रॉफिट की है, प्रॉफिट डिवाइड करने की है, प्रॉफिट को डिवाइड करने की है। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग डिविजल प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड करने की है, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा, तो उससे प्रॉफिट को डिवाइड करने की जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये हमारी सारी जनरल एंट्रीज़ हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।